नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो। समस्त व्यास परंपरा को नमन। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गीता माता की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन नंद नंदन वजेंद्र नंदन राधिका रमण भगवान बाके बिहारी लाल जी, उनके आह्लादिनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी सरकार के श्री चरणों में नमन। भक्त और भगवान को नमन करते हुए पवित्र वैशाख के महीने में आइए भगवत गीता के दशम अध्याय के पाठ को प्रारंभ करते हैं। ओम अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि, अनादि का अर्थ यहाँ पे होता है अनादि, उसको कहते हैं जो कि आदि रहित हो एवं सबका कारण हो। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो जो भगवान को इस तरह से जान लेते हैं कि परमात्मा अनादि हैं, जन्म रहित हैं, अजन्मा है, सभी लोगों के हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ईश्वर हैं, तो वो पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा ममता तुष्टिस् तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधाः। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, तपस्या का तात्पर्य है
स्वधर्म के आचरण से इंद्रिय आदि को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। हम जो स्वधर्म का पालन करते हैं, आचरण करते हैं, उससे जो हमको कष्ट होता है, इंद्रियों को सुखाते हैं, इसका नाम तप है। ये आवश्यक है। तप स्वधर्माचरण के अंतर्गत ही होता है। मनमाना हम कुछ भी सोच लें, कुछ भी कर लें तो तपस्या नहीं है। शास्त्र के अनुकूल हो, हमारी जो पात्रता है, हमारा जो शास्त्र के अनुसार अधिकार है, उसमें कष्ट सहेंगे तो तपस्या है। अपने मन से आप कहें कि भाई मैं 3 दिन भोजन नहीं करूँगा, तो मैं इतने घंटे ये नहीं पीऊँगा, वो नहीं खाऊँगा, ये अलग चीज़ है। स्वधर्म के पालन के लिए जो कष्ट सहा जाता है वो तपस्या है। तो ये जो इतने वर्णन किए गए, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के जो भाव हैं, भगवान कहते हैं कि ये सब भाव मुझसे ही होते हैं। महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व होने वाले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और स्वयंभू मनु, ये स्वयंभू इत्यादि 14 मनु। जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है उसको कल्प कहते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी बीत जाती है। उसी में 14 मनु होते हैं। एक मनु का कार्यकाल 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक होता है, तो वही 14 मनु कह रहे हैं भगवान कि 14 मनु ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। तो जितना वर्णन किया भगवान कहते हैं सब मुझसे ही उत्पन्न है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को, योग शक्ति को तत्व से जानता है। तत्व से जानने का क्या मतलब है? जो कुछ दृश्य मात्र संसार है, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब भगवान की माया है, और एक वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा जानना ही तत्व से जानना है। तो जो भगवान को तत्व से जानता है वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं, ये भगवान बता रहे हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले। तो जो भगवान में प्राणों को अर्पण करने का भाव यहाँ पे ये है कि मुझ वासुदेव के लिए ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, उनका नाम है मदगत प्राणा। कि हमारा जीवन भगवान के प्रति अर्पित हो जाए, भगवान के लिए ही जिएं, भगवान के प्रसन्नता के लिए ही कर्म करें। हम जो कुछ करें, यद यद कर्म करोति अखिलम शंभु तवाराधनम, जो करें सब परमात्मा के लिए हो। तो जो भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रेम भाव को जानते हुए
तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जो भगवान के होकर के भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं उनको ज्ञान रूपी योग प्रदान कर देता हूँ। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादिदेवमजं विभुम आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित, देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। हे केशव, जो कुछ मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, यहाँ भूत यानी प्राणी, जीव, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूया कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु, कि आपकी जो विभूति है, आपकी जो योग शक्तियाँ हैं, जो विभूतियाँ हैं, उनको आप विस्तार पूर्वक कहिए,
और आपके जो अमृतमय वचन हैं उनको सुन करके मेरी तृप्ति नहीं होती। यही तो श्रोताओं की मुख्य पहचान है कि भगवान की कथा सुन करके जो सच्चे श्रोता हैं उनको तृप्ति नहीं होती है, उनका मन नहीं भरता है, उनका पेट नहीं भरता है। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान राम की कथा सुन करके, कृष्ण की कथा सुन करके तृप्त हो जाए तो समझ जाओ कि भगवान के कथा का रस उसको भी मिलना प्रारंभ ही नहीं हुआ है। रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जो इस कथा के रस का आस्वादन करना नहीं जानते हैं, जिनको कथा का रस नहीं मिला है, वही कथा सुन करके कथा से तृप्त हो जाते। यही सच्ची श्रोता की पहचान है। श्रोता की प्यास बनी रहे, कथा सुनने का लगन लगा रहे, बार बार कथा सुनने का मन करता रहे। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः, प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। भगवान कहते, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान्, मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान अर्जुन के समक्ष अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानाम साम वेदोस्मि देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम, वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्मेकमक्षरम, यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु, शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ, भगवान के मंत्रों का जप करना, नाम का जप करना, जप यज्ञ, और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः, गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। मैं सब वृक्षों में पीपल हूँ, पीपल का वृक्ष। देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। भगवान कहते हैं, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी
और मनुष्यों में राजा मुझको जान। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकीः। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ। ये जो क्षण है, घड़ी है, दिन है, पक्ष है, मास है, महीना है, यही समय है। पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में भागीरथी गंगा जी हूँ। जैसे आज गंगा सप्तमी है तो भगवान कहते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूँ और हमारी माँ गंगा निर्मल रहें, अविरल रहें, यही भगवान द्वारकाधीश के चरणों में प्रार्थना है कि उनकी कृपा से माँ गंगा निर्मल हो, माँ गंगा अविरल हो, जमुना मैया निर्मल हो, अविरल हो। भारत देश की जो नदियाँ हैं कल्याणप्रद ढंग से सभी हमारे लिए निर्मल और अविरल हो जाएं, यही गीता माता से प्रार्थना है। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्रुतो मुखः। मैं अक्षरों में अकार हूँ, समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ, अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाला उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। बृहत् साम तथा सामनां गायत्री छंदसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। गान करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में गायत्री हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंतमय हूँ। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। मैं छल करने वालों में जुआं और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृषणां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुसना कविः। वृष्णिवंशियों में यादव के ही अंतर्गत एक वृष्णिवंश है,
वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दंडोदम्यतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्वज्ञान मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तोद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा, तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे अंश की ही अभिव्यक्ति जान। भगवान ने यहाँ ये समझाया, बताया कि इस संसार में जो कुछ भी, जहाँ भी विभूति युक्त तत्व है, जहाँ ऐश्वर्य है, जहाँ कांति है, जहाँ शक्ति है, जहाँ कोई विशिष्ट बात है, कोई खास बात है, तो भगवान कहते हैं समझ जाओ को मेरे है अंश की ही अभिव्यक्ति है। अथवा बहुनैतेन किंज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्याहमिदं कृष्ण में कांसेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। भगवान ने कहा सारे संसार को मैंने योग शक्ति के एक अंश से धारण करके रखा है, तुम जान जाओ। तो इस संसार में हमको और आपको जहाँ विशिष्ट ज्ञान दिखाई दे, स्वरूप दिखाई दे, वैभव दिखाई दे, शक्ति दिखाई दे, संपत्ति दिखाई दे, जहाँ कहीं भी विशिष्टता हो, तो समझ जाइए वह वैशिष्ट, वो खास बात परमात्मा की कृपा से है, परमात्मा के ही अंश से। जहाँ जहाँ विशेष बात हो तो समझ जाना चाहिए वो भगवान के ही अंश हैं और भगवान के ही कृपा से हैं। ये जो सारा संसार है वो तो भगवान के एकमात्र योग के एकमात्र अंश से ये सारा संसार भगवान ने धारण करके रखा है। तो इस तरह से ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की, श्री द्वारकाधीश भगवान की। इस तरह से गीता के 10वें अध्याय का पाठ यहाँ विश्राम को प्राप्त हुआ है और फिर सायंकालीन बेला में, सायंकालीन सत्र में गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने का प्रयास करेंगे। बाकी जैसे भगवान की कृपा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता माता की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। हर हर महादेव।